हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1 के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि 7, 8 और 9 हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जिसमें आपको गिवन है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5a² माइनस 16ab माइनस 3b² माइनस 1 टू गेट 6a² माइनस 3ab माइनस 4b² प्लस 1। यानी कि इसमें से, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से क्या माइनस किया जाए, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि आपको इतना आंसर मिल जाए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5a² माइनस 16ab माइनस 3b² माइनस 1। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो हम मान लेते हैं कि हम x को मान लेते हैं कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से x को सब्ट्रैक्ट करने पर आपको आंसर ये मिलता है 6a² माइनस 3ab माइनस 4b² प्लस 1। ठीक है, यानी इस वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से अगर हम x को सब्ट्रैक्ट करें तो आपको आंसर इतना मिलता है। ये हमने लेट कर लिया है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू 6a² माइनस 3ab माइनस 4b² प्लस 1। ठीक है, अब देखिए हमें तो x की वैल्यू चाहिए कि क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो ये जितना भी है आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट, इसको पूरे को इधर लेके जाएंगे। तो देखिए 5a² इधर प्लस का है, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 5a²। ठीक है, ऐसे ही माइनस का 16ab है, इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 16ab हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही माइनस 3b² माइनस का है ये, तो प्लस का हो जाएगा 3b²। ठीक है, और माइनस का 1 है तो ये हो जाएगा प्लस का 1। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 6a² और माइनस का 5a², तो क्या बचेगा a²। ठीक है, 6 में से 5 माइनस कर देंगे तो a² बचेगा केवल। 3ab माइनस का है और 16ab प्लस का है, तो 16 में से 3 माइनस करो तो माइनस का बचेगा कितना, 13ab। ओके, माइनस का 4b² और प्लस का 3b², तो माइनस का ज़्यादा है तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का बचेगा केवल b²। ठीक है, और ये बचा आपका प्लस का 1 और प्लस का 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 2। अब देखिए यहाँ पर माइनस एक्स है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो माइनस को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस a² माइनस प्लस हो जाएगा 13ab और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस b² और प्लस माइनस माइनस का 2। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का इसमें पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा और प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा माइनस a² प्लस 13ab प्लस b² माइनस 2। यानी इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर आप इसमें से माइनस करते हैं तो आपको इतना मिलेगा। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है द एडजेसेंट साइड ऑफ आ रेक्टेंगल आर माइनस 6pq प्लस 7p² q² प्लस pq एंड 7pq माइनस 5pq प्लस 9p² q²। ठीक है, यानी आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये आपकी लेंथ होती है और ये आपकी ब्रेथ होती है। ठीक है, इसकी एडजेसेंट साइड ये वाली हो जाएगी। एडजेसेंट का मतलब होता है लगी हुई उससे साइड, उसके साथ वाली साइड। ठीक है ना, तो एक आपको लेंथ दे रखी है, दूसरी आपको ब्रेथ दे रखी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। लेंथ आपको गिवन है रेक्टेंगल की माइनस 6pq प्लस 7p² q² प्लस pq। ठीक है, एंड ब्रेथ आपको गिवन है 7pq माइनस 5pq प्लस 9p² q²। अब हमें ऐसे तो पता नहीं क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वेरिएबल्स में भी यही है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, एक को लेंथ मान लेते हैं, दूसरी को ब्रेथ मान लेते हैं, आंसर तो हमारा सेम ही आना है। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स पैरामीटर। ठीक है ना, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l प्लस b। ठीक है ना, तो हमें पैरामीटर ही चाहिए तो हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2। अब ये हो जाएगा l, हम ये ले लेते हैं 6pq
प्लस 7p² q² प्लस pq, ठीक है ना, एंड प्लस बी हमारे पास ये है 7pq माइनस 5pq प्लस 9p² q², ठीक है। आप चाहें तो इसको ब्रेथ इसको लेंथ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेरिएबल में है तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि कौन सी लेंथ है कौन सी ब्रेथ है ना, तो हम ऐसे ही मान लेते हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे अब, तो ये हो जाएगा, देखिए pq माइनस का 6 है और माइनस का 5pq है, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा 11p³ हो जाएगा, p⁻3, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। यहाँ पे 7p² q² है और यहाँ पे 9p² q² है, तो 9 और 7 दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस के हो जाएंगे कितने 16p² q², ठीक है ना। ऐसे ही pq और 7pq कितना हो जाएगा 8pq, ठीक है। सभी हो गए। अब क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 11 जा होता है 22 प्लस माइनस माइनस p⁻3, 2 16 जा कितना हो जाएगा 32 p² q² प्लस 2 8 जा होता है कितना 16pq, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या आंसर, और यही होगा आपका उस रेक्टेंगल का क्या पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज़ 7x² माइनस 17xy प्लस 5y² प्लस 8 एंड 2 ऑफ इट्स साइड आर 4x² माइनस 7xy प्लस 4y² माइनस 3 एंड सेकेंड साइड है इसकी 5 प्लस xy 6y² माइनस 8xy और माइनस का x², ठीक है। तो आपको इसकी थर्ड साइड पता करनी है। तो देखिए आपके पास कोई भी एक ट्राइंगल है ऐसे करके, ठीक है, ये आपके पास कोई ट्राइंगल है, इसकी ये साइड A है, इसकी ये साइड B है, इसकी ये साइड C है, ठीक है। तो इसका जो आपका पैरामीटर होगा, पैरामीटर कितना होगा A प्लस B प्लस C, यही तो होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको B और C दो साइड मान लीजिए ये वाली गिवन है, तो आपको क्या करना है साइड A पता करनी है ना, तो आप क्या करेंगे A साइड पता करेंगे तो B और C को इधर ले आएंगे, तो A साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा P माइनस B और माइनस C या फिर प्लस C, यानी इन दोनों को आप पैरामीटर से माइनस कर देंगे तो दूसरी जो साइड थी थर्ड वाली वो आपकी आ जाएगी। सेम चीज़ इसमें है, तो देखिए ये वाला तो आपका पैरामीटर है, ठीक है, ये साइड A है और ये साइड B है, ठीक है। तो हमारे पास पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल होता है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है आपका A प्लस B प्लस C, ठीक है। आपको A और B गिवन है तो इसमें C आपको फाइंड करनी है, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा पैरामीटर, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का A, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का B, ऐसे करके हो जाएगा आपका, ठीक है। या फिर ऐसे करके पूरा ही ले जाओ तो माइनस का A प्लस B, ऐसे करके हो जाएगा, एक ही चीज़ है। तो हमें यहाँ पे C फाइंड करना है। पैरामीटर कितना दिया है यहाँ पे देखिए, ये गिवन है 7x² माइनस 17xy प्लस है 5y² और प्लस 8, ठीक है। और माइनस करना है किसको A प्लस B को, A कितना है 4x² माइनस 7xy प्लस 4y² माइनस 3, ठीक है, एंड प्लस सेकेंड साइड ये है आपकी B 5 प्लस 6y² माइनस 8xy और प्लस का x², ठीक है, ये आपकी सेकंड साइड है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका थर्ड साइड यानी C इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे आप तो 7x² माइनस 17xy प्लस 5y² प्लस का 8, अब माइनस से कर देंगे मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको ऐड कर लेते हैं दोनों को, 4x² और x² कितना हो जाएगा 5x², ठीक है। 7xy और 8xy माइनस का है, ये भी माइनस का है तो माइनस का 15xy हो जाएगा, 4y² और 6y² कितना हो जाएगा प्लस 10y², ठीक है ना, इतना हो जाएगा आपका। उसके बाद देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका -3 और प्लस का 5, तो प्लस का बचेगा कितना 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7
एक्स स्क्वायर माइनस 17xy प्लस 5y स्क्वायर प्लस 8, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस का 5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15xy माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा 10y स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा 2। ठीक है, इतना हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका ये हो जाएगा c इक्वल टू, देखिए 7x स्क्वायर है और माइनस का 5x स्क्वायर है, तो 7 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 2x स्क्वायर। 17xy माइनस का है, 15xy प्लस का है, तो 17 माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का कितना बचेगा 2xy। ठीक है ना, एंड ऐसे ही देखेंगे तो 5y स्क्वायर है और माइनस का 10y, तो 10 में से 5 प्लस का माइनस करेंगे, माइनस का बचेगा 5y स्क्वायर। ठीक है, ऐसे 8 है यहाँ पर प्लस का और 2 है माइनस का, तो प्लस का बचेगा कितना 6। ठीक है, तो यहाँ पर यही आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि यही आपकी थर्ड साइड हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। उस ट्रायंगल की थर्ड साइड ये होगी 2